आगे बढ़ते हैं। आज नई दिल्ली में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई। मुसलमान, हिंदू, सिख, जैन सभी धर्मों के लोग आज मोदी सरकार से मिले। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि धर्मगुरु एनएसए अजीत डोवल से मिले। डोवल के सामने दो तीन बातें बिल्कुल साफ साफ कही गई। पहला, सर तन से जुदा का नारा बैन होना चाहिए। दूसरा, पीएफआई जैसी कट्टर सोच वाली ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। जितने भी भड़काऊ भाईजान हैं उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। जो शरिया चला रहे हैं उस पर डोवल का नजरिया क्या है? जिहादियों से निपटने का डोवल का क्रैश कोर्स क्या है? डोवल क्या करने वाले हैं? जब भी कोई ऐसा मसला आता है, जब सरकार फंसती सी दिखती है, तो डोवल ही सामने आते हैं और इस बार भी वही सामने आए। जिहादी फोर्स को रोकने का डोवल कोर्स। हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप रहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा। डोवल का हैवी डोज, जिहादियों की खोज। अब इस माहौल को सही करने की जिम्मेदारी तो हम सब की है, लेकिन हम जब भी किसी काम को करते हैं तो इसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो हमारी नियत और इरादे की जरूरत होती है और एक हमारी काबिलियत की जरूरत होती है। आपके पास में वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए और वो इंटेंशन भी होना चाहिए। सच्चे हिंदू मुसलमान मिले, नफरतियों के दम फूले। चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, इंक्लूडिंग में मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है पीएफआई का, चाहे वो हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन, स्ट्रिक्टली बैन। क्यों नफरतियों पर नकेल की बात कर रहे हैं धर्मगुरु? क्यों डोवल जहरीले जिहादियों को हैवी डोज दे रहे हैं? पहले उसकी वजह जान लीजिए, फिर डोवल कोर्स कैसे काम करेगा उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। दरअसल इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसी को लेकर धर्मगुरु इकट्ठा हुए हैं। सुरक्षा सलाहकार डोवल से उसी खौफ के माहौल की फिक्र कर रहे हैं और डोवल से इसके सॉलिड इलाज की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब पूरा मामला ट्रस्ट का हो गया है, भरोसे के टूटने का हो गया है। पिछले दिनों 3 मंगलवार 3 घटनाएं घटी, तीनों में एक पैटर्न, सर तन से जुदा। 21 जून को मंगलवार ही था जब अमरावती में उमेश कोल्हे के दोस्त यूसुफ खान ने दगाबाजी कर साथियों के साथ मिलकर उमेश कोल्हे का सर तन से जुदा कर दिया। सेम पैटर्न उदयपुर में भी हुआ। यहां भी 28 जून को मंगलवार ही था। इस बार आरोपी बगल का दुकानदार निकला जिसने भरोसे पर नफरत की छुरी चला दी। 28 दिन बाद वही दिन मंगलवार वैसा ही पैटर्न दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू के साथ हुआ। उनकी चिकन शॉप में काम करने वाले के बेटे शफीक ने भरोसे पर नफरत की कुल्हाड़ी चला दी। लोगों को डर इसी बात का लग रहा है, किस पर भरोसा करें किस पर ना करें। मतलब दोस्ती खत्म हो रही है और सिर्फ धर्म चल रहा है। धर्म के नाम पर बांटने वाली गैंग काम कर रही है। अब कोशिश ऐसी नफरतियों के गैंग की इलाज की हो रही है और जो भरोसा टूट गया है उसे जगाने की हो रही है। सर तन से जुदा का एक नारा चल रहा था बहुत दिनों से, इसको हम लोगों ने कंडेम किया और ये एंटी इस्लामिक नारा है। तमाम मजहब के लोग इसको कंडेम करते हैं। ये नारा हमारे मुल्क के मुसलमानों का नहीं है। जो ऐसा नारा देता है वो देशद्रोही है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। सर तन से जुदा का जो नारा है, इट्स ए टोटली अन इस्लामिक स्लोगन। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान और हदीस में ऐसी कोई बात आपको नहीं मिलेगी और हम इश्क निंदा कानून के ऊपर बात कर रहे हैं। हम इसमें यह कह रहे हैं कि आप ऐसा खड़ा कानून बनाए कि 6 महीने में उसमें कम से कम बेल न मिले। ऐसा नहीं है कि इन मुस्लिम धर्मगुरुओं को पता नहीं है कि नफरत की फैक्ट्री में सर तन से जुदा गैंग कैसे तैयार हो रही है। इसलिए जब डोवल धर्मगुरुओं की बैठक में पहुंचे तो सबसे बड़ी वहां बात यही उठी। हम हर कोई घटना होती है, कुछ भी काम होता है, कुछ भी गलत होता है तो हम कंडेम करते हैं। कंडेम का वक्त नहीं है, अब है कुछ करके दिखाने का। अब हमें ग्राउंड पे जाकर के काम करना पड़ेगा। कंडेमनेशन से काम नहीं चलेगा। ये वक्त की जरूरत है कि जितनी रेडिकल फोर्सेस, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुकी और हमारे मुल्क के अमन अमान की फिजा को खराब करने में लगे हुए हैं,
उनके ऊपर कमान कैसे करी जाए, उन पर बैन किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए और कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मदद से ताल्लुक रखती हो, इंक्लूडिंग में मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है PFI का, चाहे वो हों चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हों। हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन, स्ट्रिक्टली बैन। इन नफरती जिहादियों ने जितनी हत्याएं की हैं, एक मंशा, एक पैटर्न, साथ ही एक नाम भी आ रहा है। जितने आरोपी पकड़े गए हैं उन पर PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से रिश्ते होने के आरोप लग रहे हैं। NIA से लेकर पुलिस इसकी जांच कर रही है, क्योंकि इनकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बात PFI के लीडर्स को भी समझ में आ रही है। दिल्ली में PFI की रैली थी। दिल्ली पुलिस ने रैली पर आधी रात को रोक लगा दी। जब एक्शन हुआ तो बड़ी बड़ी बातें करने वाली, धमकी देने वाली PFI के दिमाग ठिकाने आ गए। सुर बदल गया है, टोन बदल गई है। कल नाइट में, जबकि ऐसे वक्त में सब कुछ तय हो गया था, तकरीबन सारे मेहमानों को बता दिया गया था, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बता दिया गया था, फिर अचानक 12 बजे रात में इस लेटर का आना हमारे पास। फिर भी हमने कहा कि ठीक है, अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है तो इसे हम कंसीडर करके पोस्टपोन। सेव द रिपब्लिक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हाल में ही अभी आपने चेन्नई के अंदर हुआ था, उससे पहले केरला के अंदर हुआ था, उससे पहले दीगर स्टेट्स के अंदर हुआ है, और इसमें हम 15 अगस्त 2022 से लेकर 26 जनवरी 2022 से लेकर 15 अगस्त तक हम जो मुजाहिदीन आज़ादी है, जो इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में जिनका किरदार रहा है, जिनका रोल रहा है, ऐसे लोगों का तस्करा कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद एक ऐसी तंजीम है जो नेशन के लिए उसने कुछ किया हो नहीं जाना जाता आज तक। आज़ादी के बाद तक आप लोग ही बताइए कोई काम ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम, कंसोलिडेटेड काम जो उन्होंने भारत के लिए किया हो, तो उन्होंने क्यों इसके खिलाफ किया, इसका विरोध किया है, तो वही बता सकते हैं। देश में नफरत के बीज बोने के आरोप लगे तो PFI 15 अगस्त की बात कर रही है। ये वही PFI है जिससे जुड़े लोग पटना में 25 साल बाद 2047 में गजवाए हिंद का प्लान बना रहे थे। मैं बता रहा हूँ, आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन। उसको लॉ जो है अपने हिसाब से काम करना चाहिए। मानते हैं बिल्कुल, लॉ जो है अपने हिसाब से काम करना चाहिए। अगर कोई संदिग्ध सस्पेक्टेड एक्टिविटी में पकड़ा जाता है तो उसको आप मुजरिम नहीं बना सकते, उसको उर्दू में मुलजिम कहते हैं। आप मुजरिम बना देते हैं पूरे के पूरे लोग, उनको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लाइक अभी का सिचुएशन जैसा है, आप उसमें पॉपुलर फ्रंट को हर आदमी मुजरिम बनाना चाहता है। व्हाई डोंट यू यूज द लफ्ज ऑफ सस्पेक्टेड? एक्यूज्ड है, लेट द प्रोसेस ऑफ जुडिशरी टेक ऑन, उनको करने दीजिए काम। आपको लगता है कि जो कुछ वहां पर हुआ, अगर ऐसे कुछ संदिग्ध लोग मिले, डॉक्यूमेंट्स ऐसे आपत्तिजनक मिले, उन पर जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी तरीके से, और उन लोगों को जब तक जांच नहीं हो जाती आप लोग उन पर कोई एक्शन लेंगे, उन्हें सस्पेंड करेंगे PFI से, अगर उन पर जब तक जांच चल रही है? या आपके जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने बताया है कि वो दोनों लोग जो पकड़े गए हैं वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर नहीं हैं, जिनका फुलवारी शरीफ से आप कह रहे हैं। बाकी डिटेल हमारे पास नहीं है। जब स्लीपर सेल की चोरी पकड़ी गई तो सीधे हाथ खड़े कर रहे हैं। PFI ने मैदान सजाया था और दिल्ली में फिर वही करने वाले थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। नफरतियों को काबू करने के लिए अजीत डोभाल के प्लान पर काम शुरू हो गया है। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्यता पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासर की आवाज, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शाहजादा नशीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप रहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा।
अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर खवातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फख्र है, जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया और इस देश की तरक्की, इस देश को आगे बढ़ाने में उन सब का एक बहुत बड़ा किरदार है। पूरे देश के धर्मगुरु अगर सुरक्षा सलाहकार से नफरती गैंग का इलाज करने की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह भी है, क्योंकि जिस गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दी जाती थी उसमें दरार पड़ गई है, जिसके लिए न तो कोई मरहम मिला न ही कोई दवाई। कैसे ये अमन के दुश्मन माहौल बिगाड़ रहे हैं, दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रवीण नित्यारू की हत्या करने वालों के बारे में जानकर आप समझ पाएंगे। प्रवीण ने पिछले साल अक्टूबर में एक पोल्ट्री शॉप खोली थी। उसी वक्त आरोपी शफीक के पिता इब्राहिम ने वहां काम करना शुरू किया। 3-4 महीने वहां काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। प्रवीण, देखिए कितनी खराब बात है कि जिस व्यक्ति ने शफीक के पिता को नौकरी दी, उसका घर चलाने में मदद की, उसी के बेटे ने प्रवीण का मर्डर कर दिया। प्रवीण ಹೊಡೆದಿರುವಂತದ್ದು भरोसे का यहाँ कत्ल हुआ। घर वालों ने जो बातें बताई हैं उसे सुनकर आपको अंदाजा लगेगा कि नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है। आरोपी शफीक प्रवीण को अच्छी तरह से जानता था, बातें होती थी, लेकिन जब नसों में नफरत का काला खून दौड़ रहा हो तो वहाँ कैसी दोस्ती, कैसा रिश्ता। हमारे साथ प्रवीण के कज़न रंजीत मौजूद हैं। रंजीत, अब ये बात सामने आ रही है कि शफीक जो है वो प्रवीण को जानते थे, कैसे जान पहचान हुई शफीक और प्रवीण के बीच में? उसका बाप उसके दुकान पे काम करता था, शफीक के बाप। अच्छा, तो ये दुकान कब खोली थी प्रवीण ने, ये पोल्ट्री शॉप कब खोली थी उन्होंने? लास्ट ईयर अक्टूबर में। हाँ। फिर इनके शफीक के पिताजी जो हैं इब्राहिम है ना, वो कब वहाँ पर आए थे, कब ज्वाइन किया था उन्होंने? स्टार्टिंग पे था 3-4 मंथ्स वर्क करता था उधर। अच्छा। बाद में कोई रीजन पता नहीं, उसको छोड़ दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।